हेलो फ्रेंड्स, मैं आदि सर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आदि बी मैथ्स में। आइए आज का टॉपिक मैं रियल नंबर लेके आया हूं जो स्टैंडर्ड 10th के लिए बनाया वीडियो। देखिए, रियल नंबर क्या होता है कि वह नंबर जो रैशनल और इरेशनल हो, दोनों के ग्रुपिंग को, दोनों के कम्बिनेशन को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर क्या होगा कि ये जो है रैशनल और इरेशनल दो तरह के नंबर के कम्बिनेशन होंगे, ग्रुपिंग होंगे। देखिए, जैसे रैशनल होंगे और इरेशनल होंगे। रैशनल नंबर में क्या होगा कि वैसा नंबर जिसे हम लोग क्या करते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। जहां क्या होगा कि p और q जो है वो हमारा इंटीजर है, p एंड q आर इंटीजर्स। और इरेशनल वैसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2, √3, √7 इस तरह से जो भी नंबर्स होंगे वो हमारे इरेशनल नंबर में काउंट होंगे। आइए अब स्टैंडर्ड 10th के लिए जो मैंने वीडियो किया है, इसके लिए मैं आप लोग को अब लेमा क्या है, लेमा के बारे में बताते हैं। लेमा क्या है कि यह एक प्रूवन स्टेटमेंट है। क्या? प्रूवन स्टेटमेंट। ये क्या करता है कि दूसरे स्टेटमेंट को, अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने में सहायता करता है। इसके हम क्या कर सकते हैं, ये दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में इसका हम लोग यूज करते हैं। आइए इस मेथड से हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को देखते हैं। क्या है? देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, देखिए, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है। जैसे कि a एंड b हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये क्या करता है कि एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर q एंड r डाटा देते हैं। क्या करते हैं? q एंड r। वो भी इस तरह से देते हैं, सच दैट, इस तरह से कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। वो भी किस तरह से? इस तरह से। और ये r हमारा क्या करता है, r जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज लाई करता है, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, या तो r का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, या फिर लेस देन द b। मतलब आसानी से, अरे भाई बचपन से नहीं पढ़ते आए हैं, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये जानते नहीं हैं, बचपन से ही पढ़ाए हैं। देखिए, यही डिवाइडेंड हमारा क्या होगा, ये a है, यही डिवाइजर अपना b है, यही q क्या है, कोशेंट, और ये तो r जानते ही हैं, रिमाइंडर। इसी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। यही है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या करता है कि दो इंटीजर्स, वह नंबर दो ठो, ये एक नंबर ऐसा होगा, ये जो दो इंटीजर है अपना a एंड b, इस a को b इस तरह से डिवाइड करेगा कि q एंड r कोई वैल्यू देगा, यूनिक वैल्यू देगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अभी मैंने लेमा के डिफाइन बताया कि वो क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसके उपयोग से हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? एग्जाम्पल देख लीजिए, सबसे आसान तरीका से एक एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूँ। देखिए, इसको सबसे अच्छा एग्जाम्पल 1, जैसे कि 1/7/14। अब मैंने क्या करा कि ये जो हमारा डिवाइड है, इस नंबर को हमने डिवाइड किया, तो देखिए 14 से डिवाइड कर रहे हैं, 14 से इसको डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स लगाएंगे, 14 8 जा 112, 5 कैंसल। अब इसमें क्या हो गया कि जानते हैं कि ये जो हमारा है ये क्या है, कोशेंट, ये रिमाइंडर, डिवाइजर, ये डिवाइडेंड। समझ गए? अब देखिए क्या है, अभी मैंने बताया, इसको देख लेते हैं क्या ये होता है, क्या इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए 100 a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अभी मैंने बता रखा, a क्या है हमारा 117, b क्या है 14, q 8 प्लस 5 रिमाइंडर। देख लीजिए 14 8 100,
112 प्लस 5, 112 प्लस 5 इक्वल टू 117। अरे वाह, ये तो सेटिस्फाइड कर गया। ये हमारा इसे क्या हो गया कि ये हमारा एक्लूड डिवीजन लेमा को सेटिस्फाई कर दिया। यही हमारा एक्लूड डिवीजन लेमा है। ठीक है, देखिए अब एल्गोरिदम, उसी में लेमा के मदद से हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वही था हमारा ए इक्वल टू क्या था, वही था हमारा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये जो हमारा लेमा था एक्लूड डिवीजन लेमा, इसी के बाद एक टर्म आता है एल्गोरिदम। अब देखिए ये एल्गोरिदम क्या होता है, देखिए एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज, ये क्या है, एक सीरीज है। किस चीज़ का सीरीज है भाई, तो ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। क्या है, वेल डिफाइंड स्टेप। वेल डिफाइंड का मतलब हो गया जो एक स्टेप होगा, क्लियरली वे में एक दूसरे को हेल्प करेगा, सहायक बनेगा। विच गिव्स अ मेथड, जो क्या करेगा, एक मेथड का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, और वो भी इससे क्या होगा कि फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वो किसी एक प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रक्रिया होगा। क्या होगा, एक प्रक्रिया होगा। आइए देखिए इसके बाद क्या है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ, ये क्या होगा उस तरह से कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू गिवन नंबर बाय एक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या करेंगे कि ये जो मैंने डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बताया कि वह एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है, तो उस क्या करते हैं कि उसके मदद से हम लोग दो नंबरों का, पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या करते हैं, एचसीएफ को कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखिए क्या है इल्यूड्स डिवीजन एल्गोरिदम, क्या है, इट इज अ टेक्निक। ये क्या है, एक टेक्निक है। किस चीज का टेक्निक है, इट इज अ टेक्निक, किस चीज का, टू कंप्यूट द एचसीएफ। क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालें किसका, टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का। जिसमें कह सकते हैं कि ए, मान लिया कि ए और बी हमारा दो इंटीजर्स हैं। इसमें क्या कि इस तरह से है कि विथ ए और बी है, ए ग्रेटर देन बी, क्या है, ए अपना ग्रेटर देन बी है। क्या है, ए अपना ग्रेटर देन बी है। अब क्या होगा कि अगर हम ए में डिवाइड देते हैं बी से, अगर क्या करते हैं ए में डिवाइड देते हैं बी से, तो क्या होता है, इस तरह से एक रिलेशन देता है कि बी से डिवाइड किया, कुछ तो क्वेश्चन आएगा, मतलब क्यू आया, प्लस रिमाइंडर, कुछ रिमाइंडर आया। रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब रिमाइंडर लाइक करेगा तो करेगा कहाँ से कहाँ तक, तो वो क्या होगा रिमाइंडर कि या तो हमारा जीरो होगा या जीरो के बराबर होगा, या फिर जिससे हम डिवाइड लगा रहे हैं उससे कम, साथ इस बी से ये क्या होगा, कम होगा। इस फैक्टर में होगा हमारा, ये इस टर्म में होगा। अगर इसके फॉलोइंग, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर मान लिया कि अगर रिमाइंडर अपना ज़ीरो हो, क्या हो, रिमाइंडर ज़ीरो हो, उस कंडीशन में क्या होगा, अगर रिमाइंडर जब ज़ीरो होगा तब क्या होगा कि देखिए, तब वह जो नंबर होगा ए, वो किसके बराबर होगा, बी इंटू क्यू प्लस ज़ीरो, अर्थात बी इंटू क्यू। ये जो हमारा नंबर होगा वो क्वोशिएंट और उसके बराबर होगा। इसमें रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, अगर क्या होगा, अगर रिमाइंडर ज़ीरो ना हो, इफ़ आर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर आर ज़ीरो के बराबर ना हो तब क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ए हमारा नंबर था, बी किसी से डिवाइड हुआ, यहाँ पे हमको आर ये रिमाइंडर में कैलकुलेट देगा। इसको तब तक इसका एचसीएफ जो कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ए और बी का एचसीएफ जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एचसीएफ किसका, ए एंड बी का, वो तब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर हमारा जीरो ना हो जाए, तब तक करते रहेंगे जब तक ये जीरो ना हो जाए। एक एग्जांपल देख लीजिए, देखिए 867 एंड 255, इसका हम एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। ये 867 जो है ग्रेटर नंबर है 255 से, इसलिए हम लोग इसको 255 से डिवाइड दे देंगे ग्रेटर नंबर में, तो इस तरह से हमें फॉलोइंग स्टेप्स मिलेंगे, डाटा मिलेंगे। देखिए, लेकिन अभी मैंने इससे पहले पढ़ाया, अभी तुरंत बताया कि डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, ये जो एल्गोरिथम मेथड था इससे कैसे कैलकुलेट करते, तो क्या किए, सबसे पहले छोटा नंबर 255 से क्या किए हम लोगों ने, डिवाइड लगाया, किस में डिवाइड लगाया, 867 में।
तो क्या हुआ कि इससे मल्टीप्लाई करा तो क्वोशिएंट मेरा 3 और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 102। लेकिन हमें यहाँ पर क्या हुआ कि ये तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। क्या हुआ कि रिमाइंडर r इज नॉट इक्वल टू 0। सो अगेन इसको मैंने डिवीजन मेथड में लगाया। ये 255 में अगेन क्या किया, डिवाइड लगाया। किससे लगाया 102 से। तो क्या हुआ कि 102 अगेन किया 2 टाइम्स प्लस रिमाइंडर 51। फिर भी हमारा रिमाइंडर नहीं आया, 0 के बराबर नहीं हुआ आर। यहाँ क्या हुआ कि आर हमारा 0 के बराबर नहीं हुआ। अगेन मैंने क्या किया, अगेन इसको तब तक, इसको अभी एल्गोरिथम बताया ना, इसे तब तक हम लोग सॉल्व करते रहेंगे जब तक कि इसका रिमाइंडर क्या हो 0 ना आ जाए। इसे फिर अगेन सॉल्व किया। यहाँ कितना हो गया 102 डिवाइड 51। इसको सॉल्व किया 51 डिवाइड कितने टाइम्स 2 प्लस रिमाइंडर 0। इस केस में क्या हुआ कि जब इसे फिर सॉल्व किया तो यहाँ क्वोशिएंट इज इक्वल टू 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। आखिरकार रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ ही गया। रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ ही गया। सो इसीलिए जो ये जो 867 है और 255, इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF 51। ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक उसका सॉल्व करते रहेंगे जब तक उसका डाटा वैल्यू रिमाइंडर क्या हो 0 ना हो। देखिए अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या होता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जो भी कंपोजिट नंबर है हमारा, प्रत्येक कंपोजिट नंबर, उसको क्या कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, अर्थात फैक्टराइज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। क्या होगा वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में होगा एंड इट्स, और इसका जो फैक्टराइजेशन होगा क्या होगा, एक यूनिक, मतलब अलग, सबसे अलग दिखाई देगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, क्या होगा एक पार्ट में अलग दिखाई देगा, एक ऑर्डर में रखेंगे, इन विच, जिसमें क्या होगा कि द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, प्राइम फैक्टर केवल होगा। वैसा क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा उसे एक फैक्टराइज करेंगे, उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, वो भी किसके प्रोडक्ट फॉर्म में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट फॉर्म में, जिससे वो क्या होगा हमारा एक फैक्टर्स को क्रिएट करेगा। जो भी फैक्टर्स होगा वो हमारा क्या होगा प्राइम नंबर होगा। देखिए कहता है अगर इफ p इज अ प्राइम नंबर, अगर p कोई प्राइम नंबर है और एंड डिवाइड्स ए स्क्वायर, जो कि क्या करता है कि ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन कह सकते हैं कि p जो है सो a को क्या करेगा डिवाइड करेगा, और ये जो a है हमारा वो क्या होगा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा एक पॉजिटिव होगा। देखिए एग्जांपल से देखिए, जैसे कोई नंबर 3 है जो क्या कर रहा है कि ये जो हमारा a था, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, ये मान लीजिए 3 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है 3 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 3 डिवाइड्स 3 क्या करेगा 3 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा। क्या करेगा 3 के स्क्वायर को क्या किया, ये डिवाइड किया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा बेस का नंबर है यही है हमारा a, और ये हो गया ये हो गया हमारा p। ये क्या है कि a का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है हमारा p से। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि a एक प्राइम नंबर है और उसमें भी ये p मेरा क्या है प्राइम नंबर है। क्या है प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर वो किसी a के स्क्वायर को, मतलब जो नंबर है प्राइम नंबर उसके स्क्वायर को कट करता है, तो वो उसके बेस नंबर को भी क्या करेगा कट करेगा। जैसे देखिए 2 का स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड करता है, इसका मतलब कि इस बेस को भी ये क्या करेगा डिवाइड करेगा। मतलब यही ना है हमारा 4 को डिवाइड कर रहा है 2, यही है 2 के पावर में, मतलब a स्क्वायर इस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये भी इसे डिवाइड कर रहा है।